फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ज्ञान बिंदु होमवर्क। तो चलिए, और ये आपको टेस्ट हुआ है कब? 25/3/2025 को। तो चलिए देखते हैं हम। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो ये हो गया आपका 38%। वित्तीय वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी के 6.3% से कितना प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? तो ये हो गया आपको 68%। विकसित भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2047 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कब पेश किया गया तथा किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की दर में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ये लगाया गया है 3.2। दूरसंचार कंप्यूटर तथा सूचना सेवा क्षेत्रों के सर्वाधिक का निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ये हो गया आपको सेकंड स्थान है। भारत का स्थान सेकंड है। जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक कितने परिवारों का नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है? तो ये मिली है आपको 12 करोड़ परिवार को। सरकार के अंतरिक्ष विजय 2047 में इसरो के कौन से 2 महत्वाकांक्षी मिशन शामिल किए गए हैं? तो ये हो गया आपको गगनयान मिशन और चंद्रयान। वित्तीय वर्ष 2025 में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस एक योजना में मौलिक बदलाव चिन्हित किया गया है? तो ये किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2024 में चुनाव का वर्ष या इस वर्ष में 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हुए उनके नाम लिखिए। तो ये हो गया आपको भारत और ब्रिटेन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत किया, जिसमें सुधार और विकास का रोड मैप तैयार किया गया। यह किस केंद्रीय बजट का आधार है? ये हो गया बजट हो गया आपको 2025 और 26 का। आर्थिक समीक्षा को पहली बार बजट के एक भाग के रूप में कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1950 से लेकर 51 में। केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम धन धान्य योजना के तहत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों को शामिल किया गया तथा इससे लाभान्वित किसानों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये हो गया आपको 100 जिला, जिसमें आर्थिक समीक्षा 2024-25 के तहत मौसम संबंधी मूल्य को कम करने के लिए किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है? तो ये हो गया आपको जलवायु अनुकूल कृषि। रिवीजन सीरीज के तहत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 50,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2030 तक रखा गया है। पीएम स्वनिधि के तहत लक्ष्य राशि कितनी कर दी गई है? तो ये 30,000 कर दी गई है। पूर्वोत्तर विकास योजना कब शुरू की गई है? तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा।
पीएम किसान योजना के लिए बजट 2025 में आवंटित राशि क्या है? तो ये होगी आपको 90,000 करोड़। मखाना बोर्ड किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बिहार राज्य में बनाया गया है। वर्तमान बजट और आर्थिक सर्वेक्षण क्रमशः किस तिथि को पेश किया गया है? तो ये 1 फरवरी से लेकर 1 से लेकर 31 जनवरी तक। बिहार में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? बिहटा में बनाया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश की पहली समांतर सरकार कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी कब की थी? 1942 में बलिया में स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे सही सुमेलित कीजिए। तो अभिनव भारत 1904 में। इंडिया हाउस हो गया 1905 में। गदर पार्टी का स्थापना हो गया था 1913 में। इंडिया इंडिपेंडेंस लेंगी, इसका हो गया आपको 1942 में। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये हो जाता है आपको 2.25 इंटू 10⁸ ms। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किस किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये परावैंगनिक किरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों या भेदन क्षमता के अनुसार क्रम से सजाएं। रेडियो माइक्रो अवरक्त दृश्य परावैंगनी एक्स किरणें और गामा किरणें। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो योग्य आपको क्रोनोमीटर। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में किस एंजाइम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं? तो योग्य आपको टाइलिन का। पीएच स्केल की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में की गई थी। डेनिस रसायन सोरेसन के द्वारा। किरणें जो विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आपको अल्फा किरण कहलाती हैं। आयतन, विभव और भेदन क्षमता के अनुसार अल्फा, बीटा और गामा किरणों को अवरोही क्रम में लिखिए। अल्फा, बीटा, गामा, बीटा और अल्फा निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो गया आपको आई 131 थायराइड कैंसर का उपचार करने में होता है। हाँ, ये सही है। Fe59 एनीमिया रोग ज्ञात करने के लिए होता है, ये भी सही है। और K40 कैंसर के इलाज में होता है, तो ये भी सही है। लेकिन Na24 ट्यूमर का पता लगाने के लिए होता है, ये नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपको AS47 का प्रयोग करते हैं ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में इसका प्रयोग, इसका जो होता है Na24 का प्रयोग होता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तथा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 10 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 1948 को की गई थी।
नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में कब विलय किया गया था? ये किया गया था 1928 में किया गया था। कबक की कोशिका भित्ति। कबक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव किससे बना होता है? तो ये बना होता है आपको काइटिन से, काइटिन की बनी होती है। किस आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा में जन्म लिया जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और CR दास थे? ये हो गया आपको असहयोग आंदोलन। अग्नाशय में प्रोटीन की अमीनो एसिड में अपघटित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो ये कहलाता है आपको ट्रिप्सिन कहलाता है। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस कौन सी है? तो ये हो गया आपको रेडॉन। सामान्य मानव शरीर में कार्बन की औसत मात्रा कितने प्रतिशत होती हैं? तो ये हो गया आपको 18.5%। धातु को साफ करने में खाद्य पदार्थों व दवाओं के बनाने में वह कपड़ा उद्योग में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या किया जाता है आपको सेट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में हुए विद्रोह का ब्रिटिश नायक कौन सा था? ये हो गया आपको विलियम टेलर। किस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख साम्राज्य का पूरा हिस्सा ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया गया था? ये मिलाया गया था सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से लेकर 49 में हुआ था। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1833 में हुई थी ब्रिस्टल में। किस नदी को ओडिशा का शोक के रूप में जाना जाता है? तो ये महानदी को जाना जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के समय कश्मीर आया था? तो ये दुर्लभ वर्धन के समय में आया था। अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस 2 स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं आपको कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में रीट दाखिल करने के लिए अधिकार को नागरिकों को प्रदान करता है? तो ये हो गया आर्टिकल 226। साथी नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपको कपड़ा और विदेश मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में की गई थी। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना को कब और कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 20 जनवरी 2020 से खगड़िया में। सही सुमेलित कीजिए। सागरमाला परियोजना 2015 में, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया 2014 में, स्टार्टअप इंडिया 2016 में हो गया, भारत माला परियोजना 2017 में हो गया। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको पीटर पायर के द्वारा। पहली बार MSP कब और किस फसल के लिए जारी किया गया था? तो ये किया गया था 1966 से लेकर 67 तक गेहूं पर किया गया था। योजना आयोग की स्थापना किस संघ से प्रेरित होती है? तो ये USSR से। सबसे अधिक तथा सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर वाली योजना क्रमशः कौन सी थी? तो ये PM
पीएम मनमोहन सिंह, उस समय पीएम मनमोहन सिंह थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 तक। पीएम विश्वकर्मा योजना को कब और कहां से शुरू किया गया था? तो ये 17 सितंबर 2023 से शुरू किया गया था। सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये उदारीकरण। केरल स्थित किस बांध के जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? तो ये हो गया आपको मुल्ला पेरियार बांध। मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको ड्यूरा मैटर कहलाता है। हाइड्रोजन के गुणों के कारण आवर्त सारणी में उसे किन 2 वर्गों में स्थान दिया गया है? तो ये ग्रुप एन 1 से लेकर 17 तक। जल की स्थायी कठोरता को किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये क्लर्क विधि के द्वारा किया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को भारी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको ड्यूटेरियम के नाम से। ग्रेफाइट को किस गैस की उपस्थिति में विद्युत आर्क पर गर्म करने पर फुलेरिन प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपको हीलियम। कार्बन या कार्बन मुक्त ईंधन को हवा में अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये हो गया आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रयोगशाला में संगमरमर पर तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है? तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो ये होगी आपको बाइफोकल लेंस। 12 भी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5C के आवेग को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? तो ये हो जाता है W इक्वल टू हो जाता है आपको V इंटू Q इक्वल टू W और 12 इंटू 5 इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा आपको 60। क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो ये होगी आपको कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच कौन सा चिकनाई युक्त द्रव पाया जाता है? तो ये होगी आपको श्लेष द्रव, साइनेविल द्रव। 2 हड्डियों को एक साथ जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का नाम क्या है? तो ये होगी आपको लिग्नामेंट। खोपड़ी की अस्थियों में कौन सी अस्थि चलायमान है? तो ये होगी आपको मैंडिबल। अत्यधिक व्यायाम के दौरान किसके संचयन से हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है? तो ये होगी आपको लैक्टिक एसिड के कारण होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तथा मानव शरीर की पसलियां किससे जुड़ी होती हैं? तो ये 12 जोड़ी होती है और स्टर्नम से जुड़ी होती है। मानव शरीर के उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है कितना 126 होती है। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है तथा ये
कहाँ पाई जाती हैं? तो ये फिबुला हड्डी है जो कि पैरों में पाई जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? तो ये हड्डियों से है। वक्ष के पृष्ठीय भाग में स्थित सबसे बड़ी त्रिकोणीय हड्डी कौन सी है? तो ये हो गया आपको स्कैपुला। पैटेला नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पैरों में पाई जाती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।